चलो फ्रेंड्स, हम लोग 1 नंबर बन चुका है। नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। आप लोग इसमें से सवाल को ग्राफ के विधि से हल करना है। तो आइए ग्राफ के विधि से हल करते हैं। हम लोग बनाते हैं सवाल को। नंबर 2 नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 3.2 का। तो हम मान लेते हैं, माना कि पेंसिल की संख्या x और क्या कलम की संख्या y। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो प्रश्न से आते हम लोग सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है? कितना कलम है, कितना पेंसिल है? 5। तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर कितना में खरीदा? 50 रुपये में। समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा समीकरण में लिख लेते हैं। अब की बार वही था, 7 पेंसिल है और 5 कलम है, इसका कीमत 46 रुपये है। समीकरण सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं? ग्राफ विधि से हल करेंगे ना। यहाँ लिखते हैं ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से वही विधि से बनाएंगे। यस सर। ठीक, अब यहाँ से बनाते हैं, दोनों को हल करते हैं। दोनों का अलग अलग समीकरण लेते हैं। ये फर्स्ट समीकरण इधर, सेकेंड लेते हैं। दोनों को हल करते हैं पहले। तो क्या समीकरण में है? 50x 5x प्लस 7y बराबर 50 ना। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 50। ये 50 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y बटे कितना? 5। ठीक है, ये 5 कहाँ आ जाएगा? 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ से मान बैठ के हम लोग को हल करना है। दूसरा नंबर का हल देखते हैं। क्या दूसरा नंबर में? 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 40 है ना। यस सर। तो 7x बराबर 40 प्लस में तो माइनस 5y। ठीक है, तो 7x, अब x बराबर कर लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 5y और इस 7 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ गया। यस अब यहाँ मान हम लोग को क्या करना है? y के जगह पे मान रखना है और x का मान आएगा तो इसके लिए क्या कर लेते हैं? खटा लघु बना लेते हैं x और y का। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। x और y का क्या बना है? खटा बना लिया। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करना है? मान रखते हैं, बराबर निकालते हैं। तो मान लो x बराबर 50 7। अब y का मान क्या रखेंगे? y है, 7y है। तो y का मान यहाँ क्या रखेंगे? जैसे मान लो कुछ भी रखते हैं, ऐसा मान रखना है ताकि ग्राफ बनाने में आसान हो, इजी हो जाए। अगर मान लो हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो कुछ ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। तो 5 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, बटे 5 है। x बराबर 50 में 35 घट गया ना। 50 में 35 गया, कितना बचा? 15 बटे 5 कितना आया? 3। यानी कि y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आया? 3। सही है ना। फिर दूसरा रखते हैं, x बराबर 50 माइनस 7। अब y का जगह आपकी बार क्या रखते हैं? 10 से रख लेते हैं बटे 5। तो 70 में 50 गया कितना बचा? -20 बचा ही ना रे। यस सर। क्योंकि 10 7 70 माइनस में 70 आएगा और माइनस में 70 आएगा, फिर 50 तो घटेगा तो -20 आ जाएगा बटे 5। कट गया। और कितना? -4। यानी कि 10 रखे तो कितना आया? -4 इधर बन गया। यस सर। ठीक, अब इधर निकालते हैं। x बराबर 40 माइनस 5y बटे कितना? 7 है। फिर y का मान रखते हैं। y का मान क्या रखेंगे?
वाई का मान ऐसा रखो जो कि 7 से क्या हो जाए, कट जाए। अगर 1 रखेंगे तो 41 नहीं कटेगा, 2 10, 10 2 से भी नहीं कटेगा, 3 15, 15 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 21। 15 घटाएंगे तो किस बचेगा रे? किस में से? 46 में। 15 घटाएंगे तो किस में बचेगा? यहाँ पे इसका मान क्या रखना चाहिए, 3 15 5 1 10 31 बचेगा, 4 5 20 26 25 25 रखेंगे तो, हाँ 5 रखो, 25 रखेंगे तब आएगा 21 बचेगा। 5 है, कितना रखें? 5। वाई का मान 5 रखें। अब एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बराबर 40 माइनस 40 में गया 25 बचे 25 चला गया, कितना बचा, बटे 7 बचा कितना, 21, कितना बचा रहे, 21 बटे 7 सब क्या, यानी 5 रखे तो कितना आया, 3। वैसा ही फिर से वो मान रखना है, देखो और मान रखना है ना। तो एक्स बराबर 40 माइनस 5 गुना, अब वाई का मान फिर सोचो क्या रखते हैं, अगला बार कितना रखे थे, 5 रखे थे, 6 रखेंगे तो 7 7 5 35 5 9 9 5 45 10 5 50 11 11 बहुत नहीं रखना है, 0 रखते हैं, हटाओ माइनस 5 ही रख देते हैं, क्या रखें, -5। माइनस रखेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा फिर जुड़ जाएगा, हटाओ सब 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 गुना 5 कितना आया, 0 0 में -0 0 रखें, 0 पे भी आंसर नहीं पड़ेगा, 1 कर लिए, कितना रखें, 12 रखो, अब तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 में 46 घटा कितना बचेगा, 14 बचेगा ना, बचेगा सर। ठीक है, 14 बटे 7 आ गया, यानी कि 2 12 रखें तब कितना आ गया, 2 आया, 2 रख दो बेटा। तो अब हम लोग को ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ में मान रखना है, पहला समीकरण का जो मान था उसमें आप लोग देखें क्या क्या मान था, तो मान था x का 3 y का +5, x का 3 है और y का 5 है, y का 5 यहाँ 3 और 5 3 और 5। इसका दूसरा है x का -4 यहाँ है और y का 10 यहाँ -4 और 10, ठीक है। दूसरा समीकरण में था x का 3 y का 5 3 और 5 है, दोनों की है, ठीक है, दोनों का मान की है, दोनों की में है। उसके बाद दूसरा है 2 और 12, x का 2 और y का 12, अच्छा उल्टा हो गया, 12 उधर जाएगा, x का 2 और y का 12 आ गया,
तो यहाँ 10 था हम लोग का, 10 के बाद यहाँ 11 और 12, चलो जगह था 2 और 12, 2 और 12 यहाँ आ गया, 2 और 12। हाँ। अब आते मिला लेते हम लोग को, तो हम लोग को पहला ऐसे बन जाएगा, इधर जहाँ से मिला के नहीं मिला आप लोगों से, ऐसे मिला के दूसरा यहाँ ही था, इसी में दोनों मान रहे हैं। यस सर। यानी कि हम लोग का बिंदा यहीं पे दोनों मिला है, कहाँ पे मिला है, यही यहीं पे मिला है, तो इसका आंसर यही होगा 3 और 5। क्या आंसर होगा 3 और 5, 3 और 5। अब हम लोग को कलम और पेंसिल का क्या निकालना है, दाम निकालना है। तो आते हैं, तो यहाँ पे मिला है ना 3 और 5 आया, तो यानी कहने का मतलब हुआ 3 किसका मान है, 3 x का मान आया 3, y का मान 5, y का मान 5। अब इसमें यानी कि हम लोग क्या माने थे, पेंसिल का मान x माने थे और कलम का y माने थे, तो यानी होगा ये x बराबर आ गया इतना आंसर, कलम ये हुआ पेंसिल, पेंसिल ये हुआ कलम, हम लोग का आंसर क्या होगा बन के तैयार हो चुका है। 7 × 5 = 35 और 5 × 15, 35 15 50। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।